दोस्तों, इस सीन को देख करके आपके दिमाग में क्या आया होगा? हाँ, जो 90% लोगों के भारत में दिमाग में आता है वही आपके भी दिमाग में आया होगा कि ये एक जिन था, ये एक भूत था। दोस्तों, उसके बाद आप क्या सोचते हो कि इसका इलाज कैसे होगा, और आप जाते हो हाँ यही एक तांत्रिक के पास, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें आपको भूत प्रेत, देवी आना, किसी में जीन आना, ये समस्याएं पैदा हो जाती है, और हम उस टाइम पे गलत डिसीजन लेकर के तांत्रिकों के पास फिरते हैं और वो रोग बढ़ता चला जाता है। और इसका यदि आप सही इलाज करते हो, सही दवा खा लेते हो, तो ये जो मानसिक रूपी भूत है, जो मन का भूत है, ये खत्म हो जाता है। ये कोई रियलिटी में भूत नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से बात करेंगे इन मानसिक रूपी भूतों के बारे में, जो आपको दिखाई देते हैं और परेशान करते हैं, आपकी नींद को खत्म कर देते हैं और आपके परिवार को भी मानसिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जिससे वो भी स्ट्रेस में आ जाते हैं आपके साथ साथ। तो आज जानेंगे इन समस्याओं का उपचार होम्योपैथिक दवा से और आयुर्वेद से आप कैसे कर सकते हो। बिल्कुल जड़ से इन रोगों को समाप्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज हम बात करेंगे मन, शरीर और आत्मा से जुड़ी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बारे में। आज का जो विषय रहने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग और जिससे बहुत लोग परेशान हैं, वो विषय है जिसमें वो जिस बीमारी के ऊपर बहुत सारी जो है ठगी चलती है, लोगों का शोषण किया जाता है, वो है भूत प्रेत दिखना, देवी जिन आना। और क्या यह शक्ति है या आपका मानसिक रोग? जानिए आयुर्वेद और होम्योपैथिक इलाज। तो वीडियो को विस्तार से देखिएगा और जानिएगा कि ये आपका भ्रम है या कोई बीमारी है या ये जादू टूना टोटका से इलाज होने वाली कोई भूत बाधा है। जब कोई व्यक्ति जो है अचानक से देवी जैसा व्यवहार करने लगता है, बोलने लगता है कि मेरे अंदर भूत आ गया, मेरे अंदर जिन आ गया, या मेरे अंदर आत्मा आ रही है, या मेरे को आत्मा दिखाई दे रही है, तो हमारे समाज के लोग जो है 90% लोग जो है उसको जो है कोई ना कोई आत्मा, जिन या उसको कोई एक आध्यात्मिक शक्ति मान करके उसको पूजने बैठ जाते हैं। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये एक मानसिक बीमारी है जिसका आप यदि सही समय पे इलाज करवाओ तो ये खत्म हो सकती है। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही समस्याओं के बारे में और उनका जो निवारण है, कैसे आप आयुर्वेद से और होम्योपैथी से कर सकते हो। पहले हम बात करेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? आयुर्वेद में इसका जो वर्णन है, ग्रह बाधज उन्माद या भूत बाधा अन्य मनोविज्ञान के रूप में बताया गया है। तो इसका जो उपचार है, मुख्य उपचार, वो पंचकर्म में सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें जो है शिरोधारा की जाती है। शिरोधारा होती है, दूध में पानी मिक्स करके एक मटके में नीचे छेद कर दिया जाता है, और वो जो छेद से धारा गिरती है, आंखें बंद करके आपकी जो आज्ञा चक्कर होता है, दोनों भौहों के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में जो आज्ञा चक्कर होता है, उस पे गिराई जाती है, जिससे कि ये आज्ञा चक्कर संतुलित होकर के आपकी जो ये मानसिक प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। इसमें आप ब्राह्मी तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आती है नस्यकरण, नस्या डाली जाती है। नस्या कौन सी? शंख पुष्पीकृत डाला जाता है इसमें। तो उससे भी जो है यह मानसिक जो बीमारी है उसका निवारण हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है। उसके बाद बात करेंगे बस्ती के बारे में, क्योंकि ये वात बढ़ने से समस्या होती है, गैस जो है दिमाग पे असर डालती है। तो यदि आप बस्ती कर्म करोगे, एनीमा लोगे, वो भी किसका? असव जो गंधा होता है उसके तेल का, या नारायण तेल का यदि एनीमा लेते हैं, बस्ती करते हैं, तो उससे भी जो यह समस्या बहुत हद तक खत्म हो जाती है। उसके बाद औषधियों के बारे में बात करेंगे, जो आप पंसारी से या कहीं आयुर्वेदिक दुकान से लेकर के आ सकते हो। उसमें है सबसे पहले मंजिष्ठादी काढ़ा आता है, उस काढ़े को आप पी सकते हो सुबह दोपहर शाम।
तो आपकी ये समस्या जो है वात खत्म होकर के उन्माद की समस्या, मानसिक रोग खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है ब्राह्मी और अश्वगंधा का चूर्ण, दोनों को मिक्स करके आप 1 चम्मच सुबह और शाम दूध के साथ ले सकते हो। उसके बाद आता है स्मृति सागर रस, जो गोलियां आती हैं, और उसमें जो है मुक्ता सुक्ति बसम आप साथ में ले सकते हो। ये जो है ठंडी होती है, माइंड को जो है शांत करती है, रिलैक्स करती है। इन दोनों को आप ले सकते हो। स्मृति सागर रस सुबह शाम 1 गोली, और जो ये मुक्ता सुक्ति बसम है ये भी आप जो है 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम ले सकते हो। उसके बाद आता है कुष्मांड रसायन अवलेह, इसको जो आप दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हो। और सारी जो रिष्ट आता है, जो अरिष्ट बनते हैं हमारे, वो और ब्राह्मी वटी आप ले सकते हो, इससे भी इसका निवारण हो जाता है। अब जो है हम बात करेंगे दृष्टिकोण क्या है। हर मरीज का जो है मानसिक लक्षण अलग होते हैं, उसकी दवा भी अलग होती है। तो इसका यदि जल्दी से इलाज करना है तो इसमें होम्योपैथिक दवा भी बहुत कारगर रहती है। तो अब हम चर्चा करेंगे कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो है 95% से ऊपर केसेस को जो है कवर कर देती हैं। उसमें जो सबसे पहली दवा है वो है दोस्तों स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम दवा के लक्षण क्या होंगे, ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा, अंधेरे से डर लगता है आदमी को, और उसको लगता है कि उसके अंदर कोई देवी आ रही है या उसके अंदर कोई जीन आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। क्या देवी जो है इतनी खाली बैठी है कि वो किसी आदमी के अंदर आएगी? कोई बोलता है मेरे में अनुमान आ गया, क्या अनुमान इतना खाली बैठा है कि वो किसी में आएगा? और ये आते गंदे पंदे लोगों में हैं, कपड़े भी साफ नहीं होते उसमें भी आ जाता है, तो वो भी तो कम से कम सफाई देखते होंगे। तो इसमें क्या होता है, अंधेरे से डर लगता है, अकेला रहने से भी मनुष्य डरने लगता है, उसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, और शैतानी छाया उसको भ्रम के रूप में दिखाई देती है। अचानक वो हिंसक हो जाता है, किसी को मारने पीटने भी लगता है, और बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसको लगता है कि वो सच सच है, पर ये उसकी एक मानसिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, ये किसी को जब देवी आए या किसी को ऐसा लगे कि उसके हाथ पांव कट रहे हैं या उसके हाथ पांव खत्म हो रहे हैं, वो बोलेगा मेरे तो हाथ नहीं रहे, अड़िया नहीं रही, ऐसा वो बोलता है। तो इसमें क्या करोगे, आप स्ट्रामोनियम दवा का प्रयोग कर सकते हो। स्ट्रामोनियम 200 को आप चौथे दिन ले सकते हो, 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। तो आपकी जो ये समस्या है, भूत प्रेत दिखाई देना, किसी में देवी आना या किसी में जीन आना, ये जो समस्या है उसकी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो दवा आती है दोस्तों, वो आती है हायोसाइमस। हायोसाइमस का जो मरीज होता है वो जो है मानसिक पागलपन में अश्लील हरकतें करने लगता है, नंगी हरकतें करने लगता है। दूसरा, वो बेतुकी बातें करने लगता है, आड़ पताड़ बोलने लगता है। उसको भ्रम रहता है कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मेरे खाने में कोई जहर मिला देगा, या मेरा कोई पीछा कर रहा है, या वो मेरे दुश्मन है। बल्कि उसको ये भ्रम होता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, हर चीज को वो शक की नजर से देखता है। तो ऐसे में क्या है, वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, और कभी कभी वो हिंसक भी हो जाता है इस पागलपन में। तो ये जो भ्रम रूपी मानसिक रोग है, जिसके कारण उसको ये भूत प्रेत दिखने लगते हैं और उसको भ्रम रहता है कि मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, इसमें जो हायोसाइमस 200 का प्रयोग करेंगे। इसको आप 8वें दिन 200 पोटेंसी में डायरेक्ट 2 बूंद जीभ पे डालोगे तो ये भ्रम है ये भी कवर हो जाएगा। जो उसकी मानसिक समस्याएं हैं जिसके कारण उसका परिवार और वो भी परेशान है, तो वो खत्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बेलाडोना दवा की। बेलाडोना जो दवा है, इसमें जो है मरीज जब उन्माद, उसमें पागलपन जो आता है, इसमें उसका चेहरा लाल रहने लगता है, मतलब रेडनेस आ जाती है, और जो है एकदम से अचानक उसको ये फिस्ट आते हैं, दौरों के रूप में आते हैं। पहले ठीक बैठा है, एकदम से उसकी आवाज़ पलट जाती है, पुतलियाँ फैल जाती है उसकी, कभी कभी तो आंखें पलट लेता है। उसको जो है ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, चोर उसका पीछा कर रहे हैं। ऐसे ही उसको सपने आने लगते हैं कि उसका चोर पीछा कर रहा है। वो झटके से उठता है डर करके, ऐसा लगता है उसको नींद में कोई छाती पे हाथ रख के दबा रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, और उसको कोई दबा रहा है पर वो उठ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो है बेलाडोना दवा का प्रयोग करेंगे। ये जो आदमी है तेजी से बोलता है और डरावना व्यवहार करता है, जैसे वो डरा हुआ है, बिल्कुल उसके चेहरे को देख करके लगेगा जैसे उसका चेहरा लाल और डरा हुआ है, वो बिल्कुल देखने से पता लग जाता है। तो बेलाडोना 200 पोटेंसी में आप सुबह शाम यूज कर सकते हो। 8-10 दिन 15 दिन यूज करोगे तो ये समस्या जो है उसकी चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों वैट्रम एल्ब दवा आती है। वैट्रम एल्ब जो दवा है वो वैट्रम एल्ब और ट्यूबरकुलिनम जो है 80% से ऊपर पागलों की दवा है। इन 2 दवाइयों से ही जो है 80% से ऊपर पागल ठीक हो जा सकते हैं संसार के।
तो वेरेट्रम एल्ब का जो मरीज होगा उसके लक्षण आप ध्यान से समझिएगा। खुद को जो है वो बताता है कि मेरे अंदर देवी आई हुई है, मैं एक भगवान का अवतार हूं, और लोगों को आशीर्वाद देना, ये लोगों को बोलना कि तेरे घर ऐसा हो जाएगा, मैंने ये देख लिया है, मेरे अंदर आत्मा आती है, उसने मेरे को बताया है। तो ऐसा ऐसा वो व्यवहार करने लगता है, और जो है भविष्यवाणियां करने लगता है कि तेरे घर इतनी तारीख को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके अंदर धार्मिक उन्माद आ जाता है, बहुत पूजा पाठ करने लगता है वो, और मतलब उसको लगता है कि उसके अंदर जो ही सारी शक्तियां समाहित हो गई हैं और वो किसी का भी इलाज कर सकता है, किसी का कुछ भी कर सकता है वो। तो ये जो भ्रम उसके अंदर आता है वो वेरेट्रम एल्ब 200 से, यदि 8वें दिन जो है वेरेट्रम एल्ब 200 उसकी जीभ पे टपकाओगे तो ये जो भ्रम है उसका वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात आती है इग्नासिया अमारा दवा की। इग्नासिया अमारा दवा जो है ये मानसिक आघात उनको होता है जिनको जो है कोई हादसा हो जाए और जो है किसी का कोई घर में परिवार में मृत्यु हो जाए, उसके बाद जो है वो शोक में जो है दुखी होता चला जाए, और उसके बाद उसको भावनात्मक सप्रेशन के कारण उसको ये मानसिक रोग हो जाए, और वो बार बार कभी हंसने लगे, कभी वो है तुरंत ही रोने लगे। मतलब ये पता नहीं लगता कब वो रोएगा कब वो हंसेगा, मतलब थोड़ी देर के बाद ही उसके जो है जो मूड्स हैं वो स्विंग होते रहते हैं। तो ऐसे में जो है वो अंदर से जो है बहुत दुखी होता है और घुटन महसूस करता है। तो ऐसे में जो है इग्नासिया CM पोटेंसी 1 लाख पोटेंसी की आप एक डोज दे करके 1 घंटे बाद एक दिन उसको 8वें दिन 2-3 बार रिपीट कर दीजिए। उसका जो दबा हुआ जो भावनात्मक जो स्ट्रेस है उसके अंदर जो दुख है वो खत्म हो जाएगा और वो मानसिक स्थिति से ऐसी स्थिति से बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैनाबिस सैटिवा दवा। ये दवा बनती है दोस्तों भांग में। भांग का करके जैसा महसूस होने लगता है ऐसा ही इस दवा के सिम्टमों में महसूस होता है। जैसे भांग खाए हुआ पेशेंट जो भी सोचने लगता है उसी में गहराई में उतर जाता है। वो यदि सोचने लगता है कि ये एक नाली है बनी हुई, उसको वो पार भी करता है। भांग खाया हुआ आदमी तो उसको ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा नाला है और वो कूद के पार करता है उसको। ऐसे ही इस सिम्टम में रोगी जो है छोटी छोटी नालियों को भी बड़े बड़े नाले समझता है और कूद के पार करता है, बहुत डरता है उनसे। मतलब छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा समझ लेता है। उसको जो है एक थोड़ा सा समय भी ऐसा लगता है जैसे वो यहाँ पे जो है कई घंटों से बैठा है, कई दिनों से बैठा हुआ है। उसको छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत बड़ी लगने लगती हैं और जो है उसको भूत प्रेत दिखने लगते हैं और उसको शक रहने लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा। वो सड़क पार करते हुए भी डरता है कि मेरे ऊपर जो है गाड़ी ना चढ़ जाए, मतलब उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। तो ऐसे में जो है कैनाबिस सैटिवा दवा का प्रयोग करना है। आप CM पोटेंसी में 2 बूंद 8वें दिन उसकी जीभ पे गिरा दीजिए। उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, मानसिक प्रॉब्लम्स। उसके बाद जो है दोस्तों वो है ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम 1 ml में प्रयोग करनी है। ये तो सभी पेट रोगियों को देनी है। 8वें दिन 2 बूंद जीभ पे जो है डालनी है, क्योंकि मैंने पीछे भी बोला था वेरेट्रम एल्ब ट्यूबर जो है वो 80% से ऊपर जो पागलों की दवा है। तो ट्यूबर को 1 ml में 8वें दिन जरूर रिपीट करना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है खून में इतना उबाल आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि आदमी किसी को मार भी सकता है और हर चीज़ को तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़फोड़ ज़्यादा मचाता है गुस्से में। और जो है वो जो सिस्टम है संसार का उससे नफरत करने लगता है, लोगों से नफरत करने लगता है, नियम और धर्म से भी वो विद्रोह करने लगता है कि ये नियम तो उल्टे बनाए हुए हैं, ये नहीं बनने चाहिए। रात को उसको बहुत बेचैनी होती है और उसको जो है नींद जो है नहीं आती डर के कारण। अचानक वो हंसने लगता है और अचानक रोने लगता है। कभी कभी सो गुस्से में अपना सिर भी दीवार में मारने लगता है। तो ऐसों की जो दवा है वो ट्यूबरकुलिनम 1 ml 8वें दिन जरूर सभी को टपकानी है। यदि इसके ये सिम्टम तो मैच कर जाएं तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो लास्ट दवा बची हुई है वो है सल्फर। सल्फर दोस्तों आपने सड़कों पे घूमते हुए ऐसे पागल देखे होंगे जो चीथड़े पटे हुए कपड़े भी बहुत संभाल के रखते हैं, कभी नहाते नहीं, उनके बाल भी जुड़ जाते हैं गंदगी के कारण, और जो है अपने को एक आत्मिक शक्ति महसूस करने लगते हैं कि उसके अंदर जो है एक भगवान का रूप है और आशीर्वाद देते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं। बल्कि एक पागलपन है। यदि उनकी जीभ पे आप सल्फर CM पोटेंसी की 2 बूंद 8वें दिन 3 से 4 बार गिरा दोगे तो वो साफ सुथरे रहने लगेंगे, उस गंदगी को छोड़ देंगे और वो जो उसकी डेली लाइफ है, जो पहले वो जीवन जी रहा था, अच्छा जीवन जो जी रहा था, उसमें तुरंत ही आ जाएंगे वो। तो
जो मैंने दवाइयाँ बताई अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग आप इन दवाइयों को ले सकते हो। लास्ट में मैं कम्बिनेशन की बात करूंगा, जिसके ये बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, आप तांत्रिक पे जाके थक चुके हो, आप दवाइयाँ खड़ा करके थक चुके हो, तो ये कम्बिनेशन घर पे बना के जरूर देना है आपको दोस्तों। इसका नुकसान कुछ नहीं होता। तो इसमें क्या करना है आपको, स्ट्रामोनियम 200, हायोसाइमस 200 और आपको बेलाडोना 200, कैनाबिस साइटाविया 200 और वेरेट्रम एल्ब 200, ये जो है 5 दवाइयां मिक्स कर लेनी है। इन 5 दवाइयों में से आपको जो है 5 बूंद पानी में गिरा करके हर चौथे दिन जो मरीज को देनी है। कोई भी मरीज हो पागलपन का, जिसकी मानसिक स्थिति खराब हो, तो उसको आप चौथे दिन 4 से 5 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम दीजिए। ये जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। साथ में ट्यूबर वनम 8वें दिन सभी को लेनी है। तो इन दवाई, ये कॉम्बिनेशन है दवाइयों का, इससे भी जो है मानसिक जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप एक मनुष्य जो है एक मननशील प्राणी है, तो चिंतन कीजिए और समझिए कि देवी देवता किसी में ऐसे क्यों आएंगे। तो पाखंड से बचिए और मुख्यधारा में आकर के जो है उपचार कराइए, तो आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे और अपने परिवार को स्ट्रेस से बचा सकते हो, पाखंड से परिवार को और इस समाज को बचा सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में लिखें कि ये मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।